हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुलदीप मैथमेटिक्स पॉइंट में। बच्चों, आज का मोटिवेशन क्विट है मेहनत का फल और समस्या का हल। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता ज़रूर है। ठीक बच्चों, इसी का बच्चों वीडियो चालू करते हैं। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको यूक्लिड विभाजन विधि से मासा निकालना सिखाया था। मैं आशा करता हूं कि आपको मासा बहुत अच्छे से निकालना आया हो तीनों विधियों से, तीनों मेथड से। ठीक बच्चों, आज मैंने कुछ 2 सवाल लिखे हैं, ये मैं आपको कराऊंगा। निकालना नहीं मासा, लेकिन ये थोड़े लिखित में सवाल है, आपकी किताब से ही आप देखना, किताब में मिलेंगे आपको। ये बन एक सवाल नंबर 8वां है। ये एक मैंने उदाहरण लिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी हाई स्कूल के लिए, ये इसलिए मैंने दोनों उदाहरण ले लिए हैं NCERT किताब के। ठीक है, देखना किताब में होंगे। बच्चों, पहला सवाल है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी कि उनके पीछे चलना है, मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी संख्या बिल्कुल क्या हो बच्चों, समान संख्या हो। एक मतलब एक लाइन में बिल्कुल समान लोग हैं। इस जितने लोग इस लाइन में, जितने सदस्य इस लाइन में हो उतने सदस्य उस लाइन में, यानी कि बिल्कुल संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, बच्चों यहाँ बात हुई है अधिकतम संख्या की। क्या बात हुई है बच्चों, बात हुई है यहाँ पर अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, यानी कि अधिकतम माने ज़्यादा, यानी सबसे बड़ी संख्या। बच्चों, हमेशा एक बात मेरी ध्यान रखना, जब हमें कहीं किन्हीं 2 डिजिटों में अधिकतम संख्या की बात की गई हो या हमें अधिकतम संख्या निकालने को बोली गई हो, तो हम हमेशा उसमें क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मासा, ये सबसे बड़ी संख्या। जैसे 15 लीटर दूध और 35 लीटर दूध को अगर हमें सबसे बड़े बर्तन से नापना हो जिससे पूरा नप जाए, 15 लीटर दूध और 35 लीटर दूध को अगर हमें सबसे बड़े बर्तन से नापना हो जिससे वो दोनों पूरे नप जाएं, तो वो बर्तन हमें कितने लीटर का लेना पड़ेगा, 5 लीटर का, जिससे 15 लीटर भी पूरा नप जाएगा और 35 लीटर भी पूरा नप जाएगा। यानी 5 लीटर से बड़ा कोई बर्तन नहीं आएगा जिससे वो दोनों हमारे पूरे नप जाएं। तो हमारा जो 5 लीटर निकल के आया वो क्या, ये सबसे बड़ी संख्या निकल के आई है। वो हम कह सकते हैं कि हमारा वो क्या आया है, मासा आया है। क्या आया बच्चों, मासा। यानी कि हम किसी भी चीज़ के लिए सबसे बड़ी संख्या निकालने क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं। ठीक है, यही बात हमें ऐसे इसमें कह गई है कि 616 सदस्य दिए गए हैं और एक जगह दिए गए हैं 32 सदस्य। इनमें हमें एक मार्च के पीछे जाना है, मार्च करना है और सबसे बड़ी संख्या निकालनी। क्या निकालना है, तो हमें मासा निकालना है। तो मैंने आपको मासा 3 मेथड सिखाए हैं, मासा के जो मैंने आपको 3 मेथड सिखाए हैं। पहला मेथड अभाज्य गुणन विधि सिखाई है, दूसरा सिखाया है शायद भाग विधि, और तीसरा यूक्लिड विधि। तो अगर आपको इस सवाल में कहीं कुछ लिख के नहीं आया है कि आपको मासा किस विधि से निकालना है, तो आप किसी भी मेथड से मासा निकाल सकते हैं। इसमें आपको कोई पाबंदी नहीं है, आप किसी भी मेथड से पेपर में मासा निकाल सकते हैं, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक बच्चों, हम यहाँ लिखेंगे, हम पहले हल कर रहे हैं। क्वेश्चन पहला जो है इसका हम हल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हल। यहाँ करोगे, आप लिखोगे 616 एवं 32 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने पर, क्या करने पर, ज्ञात करने पर 616 एवं 32 का HCF ज्ञात करने पर यहाँ से हल आपका प्रारंभ हो जाता है। बच्चों, 3 मेथड होते हैं, आप किसी भी मेथड से आप HCF निकाल सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर अभाज्य गुणन विधि से HCF निकाल के दिखाऊंगा। आप किसी भी मेथड से HCF निकाल लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जिस मेथड से HCF निकालना है आप उससे निकालिए। आपको तीनों मेथड मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं 616 एवं 32 का HCF निकाल रहा हूँ कौन सी विधि से, अभाज्य विधि से। ठीक है, कौन सी विधि से, अभाज्य मेथड से। कौन से मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि के। कौन से, अभाज्य गुणनखंड विधि से 616 एवं 32 का HCF निकालने पर, ठीक है। कैसे निकालते हैं आवाज, 616 को अलग काटो, 2 तियां 6, 2 संख्या तारीख 0 लगाना, 2 अट्ठे 16, फिर काटो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 आठो, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, 11 काटो, 11 एकम 11। ठीक, आवाज विधि भी आपको बहुत अच्छे से आती है। मैंने आपको 2-3 सवाल करे हैं, मैंने होमवर्क में भी कुछ सवाल दिए थे। ठीक, बात करते हैं 32 की। 32 काटो, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अट्ठे
16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ लिखोगे आप 616 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 11। यहाँ आप लिखोगे 32 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है बच्चों, ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है ना, ये पढ़ा चुका हूँ पहले। यहाँ लिखो HCF, क्या लिखोगे यहाँ HCF 616 और 32 का क्या हल निकालना है यहाँ पर HCF। ठीक, देखो इसका जोड़ा बन गया, ये लिख दो, इसका जोड़ा बन गया, ये लिख दो, ये तो अच्छे से आता है, जोड़ा बन दिया, ये लिख दिया। किसी का और का जोड़ा बनना है, नहीं बनना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। क्या आया बच्चों हमारा आंसर 8। क्या आया आंसर 8। ठीक है, तो आपको एंड में एक हिंदी लाइन लिखनी होगी। लिखो अतः, क्या लिखना होगा आपको, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। क्या लिखना होगा, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखना होगा अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, क्या होगा, अधिकतम संख्या 8 होगी। हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप देखना, आपकी किताब में ये सवाल है। ठीक है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैट के पीछे मार्च करना है। दोनों ही समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। अधिकतम संख्या के लिए हमेशा क्या निकालते हैं, मासा। ठीक है, चाहे आप कोई सी विधि से मासा निकाल सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा, आप इसे नोट कीजिए। ठीक है, अब मैं सवाल कराता हूँ दूसरा सवाल। बच्चों सवाल नंबर दूसरा है, ये भी आपकी किताब का है, मैंने ये उदाहरण ले लिया है समझाने के लिए। बच्चों दूसरा वाला, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं। 420 तो हमारे पास काजू के टुकड़ा हैं, यानी काजू की बर्फियां हैं 420। ठीक है, और 130 बादाम की बर्फियां हैं। बादाम की कितनी बर्फियां हैं, 130। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है, ढेरियां मतलब ढेर, समझ रहे ना, चट्टी लगाते हैं एक ऊपर एक, एक ऊपर एक रखते हैं। ढेरियां बनाना चाहता है, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या क्या रहे, समान रहे। अभी मैं दूध वाली बात सिखाई थी, समान रहे, क्या रहे, समान रहे। तथा ये ढेरियां बर्फी की परत में, बर्फी की परात में, सॉरी क्या है, परात में न्यूनतम स्थान घेर रहे हैं। अच्छा बच्चों, अब यार ये मत देखना यहाँ न्यूनतम कम की बात करिए तो लासा निकालेंगे, ऐसे कुछ ना है। मतलब न्यूनतम स्थान घेर रहे हैं। न्यूनतम स्थान घेरेंगे बच्चों, क्या हमारे लिए एक ढेरी में ज़्यादा बर्फियाँ लगानी पड़ेंगी। न्यूनतम स्थान घेरने के लिए हमें एक एक ढेरी में ज़्यादा बर्फी लगानी पड़ेंगी। यानी बात तो जहाँ ज़्यादा की बात करी गई है ना, हमें न्यूनतम स्थान कब घेरेंगे, जैसे हम एक ढेरी में ज़्यादा बर्फी लगाएंगे तभी तो न्यूनतम स्थान घेरेंगे। तो यहाँ के स्थान में न्यूनतम घेरा है, परात में जो है, परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ लगानी पड़ेंगी, स्थान न्यूनतम घेरा परात में, और ढेरी में कितनी बर्फियाँ लगानी पड़ेंगी। तो कितनी मतलब ढेरी में ज़्यादा बर्फियाँ लगा पाओ जितनी आ सकें। अगर एक ढेरी में 10 लग रही हो तो 15 लगा पाओ, जितनी ज़्यादा लगा पाओ तो कम स्थान घेर जाओ। ठीक है ना, तो क्या निकालेंगे हम, मासा। इसमें भी क्या निकालेंगे, मासा। ठीक है, ठीक, तो मासा आप किसी विधि से निकाल सकते हो। तो 420 काजू की बर्फियाँ और 130 का क्या निकाल लो, यहाँ लिखोगे 420, हल लिख ले रहे हैं, हल 420 एवं 130 का HCF ज्ञात करने पर, HCF ज्ञात करने पर जिससे बर्फियों की ढेरी में कितनी बर्फियों की अधिकतम संख्या आएगी, बर्फियों की क्या आएगी, अधिकतम संख्या आएगी। और ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरा। हाँ, जिससे बर्फियों की संख्या तो अधिकतम आ गई, बर्फी तो बहुत ज़्यादा की, जो बर्फी है ना, जब बर्फी, तो बर्फी की जब मासा निकालना तो बर्फी जी सॉरी जी तो बर्फी तो बर्फी, जब बर्फी को मासा निकालना तो बर्फी तो ज़्यादा आवेंगी। तो एक 420 एवं 130 के HCF ज्ञात करने पर जिससे बर्फी की अधिकतम संख्या आएगी, बर्फी की अधिकतम संख्या आएगी, आएगी नहीं आएगी अधिकतम संख्या। जब मासा निकालोगे तो ज़्यादा सबसे बड़ी संख्या आएगी, अधिकतम संख्या आएगी। और
ढेरी कम हो लगेंगी, ढेरी का लगेंगी कम। जब एक परत जब तुम ढेरी में ज़्यादा बर्फी लगा दोगे तो बर्फी तो संख्या तो वैसे ही कम आएगी ढेरी की, और ढेरी की संख्या क्या आएगी, और ढेरी की संख्या, और ढेरी की संख्या, ढेरी ना, ढेरी की संख्या क्या होगी, न्यूनतम होगी। क्या होगी बच्चों, समझ गए ना। हमें ढेरी तो न्यूनतम लगाने हैं, ढेरी समझ रहे हो, लंबी लंबी परात में लंबी परत हमें लगाने हैं, तो ढेरी हमारी कम बना है। और ढेरी कम कब बनेंगी, जब हमारी बर्फ़ी ज़्यादा होंगी। एक लाइन बर्फ़ी ज़्यादा लगाओगे, बर्फ़ी ज़्यादा कब लगाओगे, जब मासा निकालोगे, मासा निकाल रहे हो ना, तो पता नहीं बर्फ़ी कितनी लगाने हैं, तो मासा निकाल लेना, निकालने। तो ठीक है, हमने लिखो 420 एवं 130 का एचसीएफ ज्ञात करने पर निकालो एचसीएफ। कोई चीज़ निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। मैं फिलहाल आवाज़ से निकालूंगा, कोई दिक्कत, आप किसी विधि से निकाल सकते हैं। इसका उससे निकाल दें, भाग विधि से क्या, चलो भाग विधि से निकाल दें, चलो इसी से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, समझ रहे हो ना। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, 0, 2 पंजे। अगर ऐसे का ओपन ना करता तो ऐसे भाग कर काट ले करो 4 से, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत ना है, आराम से कर करो। 2 तारे, 2 एकम 2 तारे 0, तारे 0 0 लिख दे यहाँ, 210। ठीक, 3 से काटो, 3 3 9, 3 पंजे 15, फिर काटो 5 7, 5 सत्ते 35, फिर काटो 7 से 7 एकम 7, सही है ना। ठीक, समझ में आ गई। अब काटो कैसे, 130 को 2 से काटो, 2 6 12, 2 पंजे 10, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 3 15, फिर काटो 13 एकम 13। ठीक, 2 6 12, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 3 15, 13 एकम 13। यहाँ लिखो 4 से 20 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। यहाँ लिखो 130 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 13, हाँ 13। देखो क्या को बनना हो, देखो 2 को जोड़ा बन गए। यहाँ लिखो मास से क्या लिखो HCF। ये जोड़ा किस किस का बनना है, 2 का जोड़ा बनना है, प्लस 5 का जोड़ा बनना है, बनना नहीं बनना है, तो 2 पंजे 10, मासा कितना आया 10। अतः प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फी रखें, प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। जब 10 बर्फी लगाओगे, सबसे ज़्यादा बर्फी 10 ही 10 लगाओगे, जैसे तुम्हारी बर्फी सब खत्म हो जाएंगी, ढेरी की संख्या बहुत कम रहेगी। ठीक है ना, 10 से ज़्यादा ना रख सकते हो या ना कम रख सकते हो, कम रखोगे तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, अतः यहाँ लिख दो, अतः प्रत्येक ढेरी में क्या है, मैं प्रत्येक ढेरियों में 10 बर्फी रखी जा सकती हैं, रखी जा सकती। ठीक है बच्चों, ये बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों सवाल समझ में आए हों, बहुत अच्छे समझे ना, नोट कर लेना। ठीक है ना, इसे आराम से स्क्रीनशॉट ले लिया करो या वीडियो पॉज कर लिया करो और नोट कर लिया करो। ठीक, कोई दिक्कत तो पूछ लिया करो। ठीक है ना, ठीक, आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।